भारत ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। रतन टाटा का निधन हो गया है। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। कल देर रात उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके कोलाबा स्थित आवास पर ले जाया गया, जहां पर आज सुबह उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दिवंगत रतन टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ले जाया गया, जहां पर शाम 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताया है। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अस्पताल पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम अत्यंत दुखी होकर रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। वो समूह के लिए टाटा के चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर मुंबई में रखा गया है। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ ब्रीच कैंडी अस्पताल में, और उसके बाद आज दोपहर 4 बजे तक के लिए उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो लोगों के दर्शन के लिए NCPA में रखा गया है। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यहाँ पर ले जाया गया है। यहाँ पर लोग जो है वो पहुँच रहे हैं रतन टाटा को आखिरी विदाई के लिए। तो रतन टाटा के निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक जो है वो जाहिर किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो पहुँचे थे। और आखिरी मैसेज की अगर बात करें तो रतन टाटा अब से कुछ दिन पहले जब अस्पताल वो गए थे, तब इस बात की चर्चा थी, उनकी तबीयत को लेकर लोगों ने फ़िक्र जो है वो जाहिर की। तो उनकी तरफ से एक मैसेज जो है वो दिया गया था कि जो रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं उसके बारे में, मेरी हेल्थ को लेकर उसके बारे में वो जो है वो जानकारी देना चाहते हैं कि वो ठीक हैं, और लोगों का शुक्रिया उन्होंने अदा किया था उनके बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में फ़िक्र जो है वो ज़ाहिर करने के लिए। वो रतन टाटा का आखिरी मैसेज था सोशल मीडिया पर, जो अब काफ़ी चर्चा भी है उसकी है, वायरल भी हो रहा है। और रतन टाटा जिनके सफ़र की अगर चर्चा हम करें तो 1961 में टाटा स्टील के साथ उन्होंने जो है अपना करियर एक तरह से यहाँ पर शुरू किया था। विदेश में पढ़ाई करके लौटे थे और उसके बाद कई साल अनुभव अलग अलग तरह से जुटाने के बाद 1990 में जिम्मेदारी उन्होंने टाटा चेयरमैन की संभाली थी, और तब से लेकर जो उनका एक सफ़र रहा टाटा चेयरमैन के तौर पर, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले, कई महत्वपूर्ण पड़ाव ऐसे आए जिनकी चर्चा जो है वो आज भी जो है लोग करते हैं। रतन टाटा को उनकी उदारता के लिए जाना जाता है, उनके व्यवहार के लिए जाना जाता है, और इसी की जब चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि बहुत अलग स्वभाव के वो व्यक्ति थे और लोगों से बहुत सौम्यता से मिला करते थे। कुछ बातें जो चर्चा में हैं उनको लेकर वो ये भी कि जो लोग उनके नज़दीक रहते थे, न सिर्फ वो लोग बल्कि जिनसे भी उनकी मुलाकात होती थी, वो बहुत पर्सनल लेवल पर उनसे बातचीत करते थे, हालचाल जानते थे। जो टाटा के एम्प्लॉयज़ थे उनसे ये कहा जाता है कि वो बाकायदा नाम से जो है वो उनसे बात करते थे, मतलब पहचानते थे। बहुत सारे लोग जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पर काम करते थे उसके बावजूद। तो रतन टाटा का कुछ इस तरह का व्यक्तित्व था कि मुश्किल हालातों में वो कैसे जो है वो निपटा जाए, उस दिशा में जो है वो सोचते थे। और कई सारे उनके कोट्स हैं जो काफ़ी वायरल भी हुए कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों का साथ वहाँ पर चाहिए होगा, सबको साथ लेकर आपको चलना होगा। तो रतन टाटा के रूप में एक अनमोल रत्न को देश ने आज खो दिया है, जिस पर पूरा देश जो है वो
शोक जाहिर कर रहा है और दुख है लोगों के मन में और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो तमाम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। रतन टाटा से जुड़ी हुई जो बातें आज भी लोगों के जहन में हैं वो ये जाहिर करती हैं कि किस तरह का एक विज़न उनके मन में था, किस तरह की सोच रतन टाटा की थी, जो काफ़ी हटकर जो है वो सोचते थे। एक टाटा मोटर्स की जो ज़िक्र है वो काफ़ी हो रहा है कि जब मुश्किल वक्त में जो कंपनी थी पैसेंजर कार्स की, तब कैसे वो अपना बिज़नेस जो है फोर्ड को बेचना चाहते थे, लेकिन एक कुछ बात उनको बुरी लगी वहाँ पर। उसके बाद जो रिवाइवल हुआ वो सबने यहाँ पर देखा। एक कार सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि सड़क पर उन्होंने एक परिवार को बाइक पर भीगते हुए देख लिया था, परेशान होते हुए। तब उनके जहन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो आम लोग हैं वो अफोर्ड कर सकें और उनके लिए थोड़ा सफ़र आसान हो सके। तो नैनो कार जो है उसका आइडिया पर वहाँ पर काम करना शुरू हुआ। हालांकि ये फ़ायदे का सौदा नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को जहन में रखते हुए रतन टाटा ने जो है वो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया। इसी तरह क्योंकि पशुओं से बहुत उनको प्रेम था, जो पेट्स हैं वो काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए टाटा के जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी एंट्री पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये रतन टाटा का जो विज़न था, जिस तरह का व्यक्तित्व था, वो जाहिर करते हैं कि किस तरह की सोच रतन टाटा रखते थे और एक अलग नज़रिए से वो चीज़ों को देखा करते थे। तो यहाँ पर ये अंतिम दर्शन के लिए लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया निधन पर रतन टाटा की। उनकी प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। Was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. Thank you. Thank you. The name Tata is something very synonymous with the industrial growth of Indian almost all sectors. I think they have played great role. I think his loss is definitely something we should all be very should be sad about. I pay my great respect and honor on his for his contribution to our Indian industry and our Indian business quality that we all celebrate. रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे। वो ज़रूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। तो आपने देखा कि तमाम जो हस्तियां हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको दुख जाहिर कर रहे हैं। रतन टाटा के निधन की खबर मिलते ही पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो, उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि। रतन टाटा होना तो सानू यही अज उन्हां दा नाम लेना जरूरी मैनूं इस करके लगा क्योंकि उन्हां दी लाइफ हमेशा उन्हां ने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्हां बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्हां बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है।
ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। तो दिलजीत दोसांझ को आप देख रहे थे, जो अपने कॉन्सर्ट को रोककर उन्होंने श्रद्धांजलि दी रतन टाटा को, और इस बात का जिक्र किया कि वो किन बातों से प्रभावित रहे रतन टाटा की, कि कभी किसी के ख़िलाफ़ बुरा बोलने के लिए नहीं जो है वो जाना गया रतन टाटा को। अब मेहनत की और एक अच्छे कामों में अपने जीवन को जो है वो व्यतीत उन्होंने किया, और उनके किए हुए कामों को जो है वो आज याद कर रहे हैं तमाम लोग अलग अलग तरह से, कि एक उद्यमी के तौर पर ठीक है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने फैसले लिए वो एक तरफ हैं, लेकिन जिस नज़रिए से वो चीज़ों को लेकर आगे चलते थे वो ज़ाहिर तौर पर लोगों पर एक गहरा प्रभाव जो है वो छोड़ गए हैं। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, हम प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं अलग अलग लोगों की, और इसमें दिलजीत दोसांझ को यहाँ पे अभी हमने देखा कॉन्सर्ट रोककर उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, ये जिस तरह का व्यक्तित्व रहा रतन टाटा का, उसको साफ जाहिर करता है कि लोगों पर कैसी छाप उनकी रही है, कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना, मेहनत करना और अच्छे के लिए जो है अपने जीवन को समर्पित करना। बिल्कुल तबिस, अभी इसके पहले टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ के पूरे कर्मचारी थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो बता रहे थे किस तरह का व्यक्तित्व था और कैसे एक सामान्य इंसान से भी, लोगों से भी, अपने कर्मचारियों से भी घर के सदस्य के तौर पर वो मिला करते थे। तो उनका एक असाधारण व्यक्तित्व था, लेकिन बहुत ही सामान्य लोगों से भी जुड़ाव था, लगाव था। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर हैं राजकुमार हैं, जो कि भंडारा जिले में रहते हैं। भंडारा जिले से सिर्फ आए हैं, रतन टाटा का पार्थिव देह यहाँ पर रखा हुआ है, उसे दर्शन करने के लिए, उसको नमन करने के लिए, क्योंकि एक बार इनकी मुलाकात हुई थी रतन टाटा से। अब इन्हीं से बात करते हैं। राजकुमार जी, आप भंडारा में रहते हैं? भंडारा लाखनी तालुका जी। रेंगे। आप यहाँ पर आए, दर्शन हो गया उनके पास? दर्शन हो गया है सर, दर्शन। ऐसा क्या उनका व्यक्तित्व था, किस तरह का जुड़ाव था, कैसे आप मिले थे, क्या किस लिए मिले थे? नहीं सर, क्या हो गया है, इतने बड़े आदमी से मिलना हमको बहुत ये लगता था, पर मैं एक दो बार ट्राई किया, फिर बाद में मिले। लेकिन आप मिलना क्यों चाहते थे? चलो इनके सजेशन कैसे रहते बड़े आदमी का, इसलिए मैं मिला। सजेशन लेना करते हैं, जो सजेशन किस संबंध में चाहिए? संस्था चालक हूँ, मैं संस्था चलाता हूँ, पर मैंने सोचा कि बोला बड़े आदमी से मिल के थोड़ा इनका सजेशन लेना चाहिए, इसलिए मैं मुलाकात ले लिया। मिले आपसे? हाँ मिले थे, बात हुई थी। क्या बातें हुई, किस तरह का सुझाव? बोले आता जाओ, कभी मौका टाइम मिला तब हम मिल सकते हैं, ऐसे बोले। तो एक मुलाकात थी जो आपको यहाँ पर लेकर आई है। हाँ। उनके निधन के बाद अभी हम आए, हमको पता चला कि रतन टाटा सर चले गए, इसलिए हम उनके भंडारा से सिर्फ मुंबई इसीलिए? हाँ, इसलिए है सर, इसलिए है। तो ऐसे ही बहुत से लोग आपको हमको मिल जाएंगे। देखिए, ये लाइन है, कतार है, जो आम लोग हैं, जो उनके व्यवस्था की गई है। देखिए, कतार में लोग खड़े हैं और एनसीपीए के अंदर पार्थिव देह रखा हुआ है, जिसका कि दर्शन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वीआईपी गेट जो है उस तरफ है। तो बड़ा ही उनका जो व्यक्तित्व था रतन टाटा का, बहुत से ऐसे लोग हैं पूरे देश भर में कि जो उनसे कभी मिले नहीं, कभी उनसे बहुत मतलब मिलना नहीं हो पाया, लेकिन उनके प्रति अपना एक सद्भावना रखते हैं, एक लगाव है, एक जुड़ाव है, और वही ये दर्शाता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार आते जा रहे हैं उनके पार्थिव देह को दर्शन करने के लिए। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, इतना बड़े उद्योगपति, इतने बड़े कारोबारी, और उसके बावजूद एक साधारण आम इंसान की तरह रहना और सभी नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए रहना, एक नैतिकता की भी एक तरह से मिसाल थे वो, और एक परोपकारी इंसान थे। कितना उन्होंने न सिर्फ अपना उद्योग खड़ा किया, बल्कि कई ऐसे लोगों को उद्योगपति भी बनाया। शिक्षा क्षेत्र में उनके टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी ने काम किया है। मेडिकल क्षेत्र में तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल्स जो है, बिल्कुल जो है कि लोग मुंबई का जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज कराने के लोग कहीं से आते, कहाँ से आते हैं। उसके बाद झारखंड में भी उन्होंने भूमि पूजन किया था, बनारस में भी खोला गया, नई मुंबई में खोला गया। तो हर क्षेत्र में
कैसे आम लोगों को, आम भारतीय को, आम इंसान को मदद दी जा सके, ये हमेशा उनके जहन में रहा है और इसीलिए टाटा ग्रुप जाना जाता है। और टाटा ग्रुप ही है, उनके जितने अलग अलग सब प्रोडक्ट्स हैं और भरोसा, कह सकते हैं कि भरोसा का एक कोई नाम है तो वो टाटा ग्रुप है, टाटा है। बिल्कुल सुनील, एक पर्याय बन चुका था और उनके ये इसकी जिस वजह तरह रही की है उनकी रतन टाटा दिनचर्या की थी, शख्सियत इसका तो अपना यहाँ पर जिक्र हो रहा है व्यक्तित्व। कि कैसे एकदम साधारण जिंदगी जीना पसंद करते थे, लोगों से बहुत पर्सनल लेवल पर जो है वो बात किया करते थे। और लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में अब जो है वो लीडरशिप उन्होंने की और उसके बाद इतने बड़े ओहदे पर वो रहे, लेकिन आम लोगों के लिए सोचना ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि नैनो का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, एक कार जिसको शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि प्रॉफिटेबल नहीं, मुश्किल होगा कि प्रॉफिटेबल हो किसी कंपनी के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं देखा था किसी व्यक्ति को अपने परिवार के साथ परेशान होते हुए। कोरोना के वक्त का भी जिक्र होता है, कैसे वो आगे आए उस वक्त, ये देखते हुए कि हाँ कैसे जो है वो मदद की जा सकती है लोगों की जो मुश्किल में है। बिल्कुल तभी, यानी आप इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे संवेदनशील व्यक्ति थे वो, कि दूसरों की, आम आदमियों की परेशानियों देखकर उसको छुटकारा कैसे दिलाया जा सके, ये वो सोच लिया करते थे। यानी स्कूटर पर एक परिवार को बैठकर जाते हुए उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि एक छोटी ऐसी गाड़ी बनाई जाए, कार बनाई जाए, ताकि ये लोग कार में चल सकें, बारिश से बच सकें, बाकी जो हवाएं हैं उससे बच सकें और सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में देखिए लोग आते जा रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। कुछ और यहाँ पर शख्स हैं जो कि यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर बॉम्बे से ही हूँ। क्या नाम आपका? विनोद शाह। किस तरह का लगाव, जुड़ाव था आपका रतन टाटा? बहुत दिन से बहुत याद आ रही थी, देखने आ गए। कभी पहले मिले थे? नहीं, पहले मैं कभी काम नहीं बढ़ा। मैं अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है मेटल का। तो ऐसी कौन सी बात थी जो यहाँ पर रतन टाटा को देखने के लिए अंतिम समय में लेकर आई, आपको खींच कर ले आई? अरे लीजेंड थे, जी, एक बार तो देखना जरूरी। अच्छा, तो इसलिए आ गए। जब जिंदा थे तब कभी आपने मिलने की कोशिश की? नहीं, कभी उनसे मुलाकात कैसे करे, कोई काम नहीं क्या जी। ऐसा, वो हिसाब से कभी मुलाकात नहीं हुई। ये कैसी छवि है रतन टाटा की आपके दिल में, एक आम आदमी के दिल में? नहीं, बहुत अच्छी छवि है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास त्यागी। कहाँ से आए आप? मैं नवी मुंबई से। नवी मुंबई से। जी। दर्शन करने के लिए आए थे? हाँ, मैं हो दर्शन गया। कर चुका हूँ। मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं मुंबई में था यहाँ पे और मैं 20 साल टाटा ग्रुप में काम कर अच्छा। चुका हूँ। बरिस्ता, टाटा हाउसिंग और फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इनसे जुड़ा हुआ था। मतलब एक टाटा तो ट्रस्ट वाली टी से स्टार्ट होता है, राइट। बट कोरोना के टाइम में जो मुश्किल टाइम था, वहाँ पे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ विद इन ग्रुप। मेरी बच्ची छोटी थी, उसने रतन टाटा पे विश्वास करके एक फ़ोन किया रतन टाटा का जो नंबर था गूगल से सर्च करके, और उसके बाद अगले संडे को मेरे पास फ़ोन आया था और मेरे अगले दिन मेरे हाथ में वापस ऑफर लेटर आया था। तो ये टाटा रतन टाटा थे, जो भारत का रतन जिसको हम बोलते हैं। आपने जो अनुभव सुनाया कि मेरी आंखें मतलब जी, मतलब आंखें भर आई और गला तो मेरी फैमिली का, मेरा बच्चों का बचपन सब कुछ टाटा से ही हुआ है। तो मैं उनका बहुत धन्य हूँ। मतलब उनका जैसा व्यक्तित्व फिर से होना बहुत नहीं, बिल्कुल भी। मतलब उनको, उनकी एक वैल्यूज़ को भी अगर हम पकड़ के जीवन अपना चला लें, बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेसिकली आई एम बिलोंग टू हरिद्वार। जी। तो आप जैसे तो बहुत लोग होंगे? बहुत लोग हैं और लोग, टाटा की अलग लाइन थी उसकी, बट सब जाके फिर एक जगह एक संगम हो जाता है। तो वो ऐसा सिर्फ एम्प्लॉय स्पेसिफिक नहीं थे, वो पूरे सबके थे। तो आज नहीं है। उद्योग के बारे में नहीं सोचा करते, आम इंसान के बारे में भी सोचा। हम टाटा ग्रुप में रहे, हमने कितनी CSR एक्टिविटी करते थे। तो हमारा जो टारगेट रहता था, जो साल का गोल शीट में एक KPI यही होता था कि आपको कितनी CSR एक्टिविटी करनी है। ये मैंने टाटा ग्रुप में सीखा है। और आज मेरे ब्लड में, मेरा ब्लड आज भी ब्लू है। ब्लू बिल्कुल। टाटा का लोगो ही ब्लू है, तो मेरा ब्लड भी ब्लू है स्टिल। यानी मुनाफा ये उनका उद्देश्य नहीं था कभी? नहीं। टाटा में जो वैल्यू सिस्टम है वो कहीं नहीं है, वो अलग ही है। और यही वजह है कि आम आदमी भी भरोसे के तौर पे कोई देखता है, कोई भी उद्योग प्रोडक्ट देखता है। जी बन गया उसका। जी, थैंक यू। आप क्या नाम आपका? अशोक गुप्ता, मैं थाने से आया हूँ। और क्या करते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ, लेकिन टाटा रतन को जितना सराहा जाए उतना ही कम है। मैं जानता हूँ, मेरा तो पर्सनली ये नहीं, लेकिन देश के लिए हमको बहुत आस्था रहती है। टाटा जी को मैं बहुत मानता हूँ। और एक चीज़ ये आपको बताना चाहूँगा कि जो टाटा रतन थे, इनके नाम में ही रतन जुटा हुआ था। हमारे देश में इनको रतन मिलना तो वो बोलेगा तो स्वाभाविक है कि ये रतन थे ही। और आज जो हमने इनको खो दिया है, बहुत बड़े हमने भारत का एक रत्न खो दिया, एक बहुत बड़ा हस्ती खो दिया, जो हमारे देश का
सबसे बड़े लोग इनसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। और जो कि मैं मानता हूँ कि टाटा के रतन जैसा हमारे दूसरा जो भी आवे ऐसा ही रतन होना चाहिए, जो कि जितना सराहा जाए उतना कम है। इनके बारे में बहुत सुना था और देखा भी था टीवी पे, सोशल मीडिया पे। इतने स्वाभाविक, इतने सिंपल, और देश के लिए इन्होंने जो रखा वो कम है, कभी मतलब कहा ही नहीं जा सकता इनके बारे में। और मैं तो थाने से आया हूँ, इतना भावुक हूँ कि आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं इतना सराहना है कि इनको जहाँ भी भगवान दे, स्वर्ग का स्थान दे, और इनके जैसा दूसरा व्यक्ति आए। हर व्यक्ति इनका अगर आदर्श पर भी चलेगा ना, तो वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर ही होगा। जो कि मैं नज़दीक से नहीं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इनको मानता हूँ, जानता हूँ इनकी राह पे, और वही स्वभाव लेके चलता हूँ। जो कि मैं एक तो गृहस्थी जीवन में रहता हूँ, लेकिन मैं एक सेवा के रूप में भी काम करने का सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर मेरी ओर से जैसे उन्होंने 70% किया, अगर मैं 7% भी अगर लोग के देश के लिए मैं कर सकता हूँ, तो हमारे लिए बहुत के लिए बड़ी सच्ची सराहना होगा और अच्छा होगा, और उनसे भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। और यही मैं कामना करूँगा कि जहाँ भी हो, भगवान उनको शांति रखे, एक अच्छा स्वर की प्राप्ति दे। वो सिर्फ धनी व्यक्ति नहीं थे, दिल से भी बहुत धनी थे। दिल के भी थे, मन के भी थे। और देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि रतन को जतन करने की जरूरत है। आज ये चीज़ लोगों को देना चाहिए कि ये रतन ऐसा है, हमारे देश को जतन करने की जरूरत है। रतन नहीं, ऐसी चीज़ों को जतन करने की जरूरत है जो कि हमारे हमेशा इतिहास में नाम दर्ज रहेगा। इनको लोग मानेंगे भी और हम मानते भी। बहुत बहुत देखिए, एक आम आदमी की भावनाएं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के विधायक हैं अमीन पटेल जी, अभी वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके आ रहे हैं। आपका तो जो कार्य क्षेत्र है यही है, दक्षिण मुंबई है, तो अब कई बार आप मिले भी होंगे, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी होगी। आपका किस तरह का अनुभव रहा है और क्या भावनाएं हैं? देखिए, जब कल रात में पता चला कि रतन टाटा जी दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। दक्षिण मुंबई में मैं रहता हूँ, उनके साथ में मेरी एक दो मुलाकात भी हुई है। बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल आदमी थे। इतनी बड़ी शख्सियत इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के और दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम आता है। ऐसा अनुभव छोटे में बता पाएं कि जो आप गए हुए मिले होंगे, आम आदमी के लिए उन्होंने तुरंत से हाँ कर दिया होगा, या ऐसा कुछ काम? देखिए, एक हमारे यहाँ डॉक्टर सुल्तान प्रधान साहब है, उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया कैंसर का, जो टाटा मेमोरेबल हॉस्पिटल के रेंज में चलता है। करोड़ों रुपया उन्होंने वहाँ पर डोनेशन दिया। हॉस्पिटल चालू हो गया, 100 बेड का हॉस्पिटल दक्षिण मुंबई में, रे रोड में। वो हर वक्त किसी भी काम के लिए उन तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। उनसे फ़ोन पे बात हो गई, SMS पे बात हो गई, उनकी ऑफिस में बात हो गई, तो काम कर देते थे, काम हो जाता था। मगर इस देश की नींव रखने में जो टाटा का हाथ है, जो टाटा कंपनी का हाथ है, टाटा परिवार का हाथ है, वो उतना योगदान इस देश के लिए किसी ने इंडस्ट्रियलिस्ट ने नहीं दिया। बहुत बड़ा योगदान टाटा परिवार ने दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि खास हो, आम हो, सभी दिल से जुड़े हुए थे। सभी को लग रहा है कि एक उनके परिवार का कोई एक सदस्य चला गया है। यही वजह है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर रतन टाटा के पार्थिव देह को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, और उन्हें अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बिल्कुल सुनील, अब जाहिर तौर पर ये स्पष्ट जो है वो नज़र आता है कि किस तरह का कनेक्ट महसूस करते हैं लोग रतन टाटा से। जितने लोगों से आपने बात की वो तमाम उनके नज़रिए के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से वो देखते थे, लोगों की परेशानी को समझते थे और कोशिश करते थे कि बेहतरी की दिशा में जो है वो काम किया जा सके। बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। जो पार्थिव शरीर है वो रतन टाटा का यहाँ पर NCPA ग्राउंड में रखा गया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।